तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि शुभेंदु आज सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाना है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल रहने वाले हैं। शुक्रवार को कोलकाता में यानी कि कल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुभेंदु को नेता चुना गया है और इस बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का बाकायदा ऐलान कर दिया। इसके बाद शुभेंदु लोक भवन में राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। कोलकाता के जिस ग्राउंड में आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, मैदान में झालमुड़ी और रसगुल्ला का भी स्टॉल लगाया गया है। पंडाल को बंगाल की थीम पर सजाया गया है। कार्यक्रम में 1 लाख लोग आने की संभावना है। सुरक्षा में 4000 जवान तैनात रहेंगे। तो पूरी तरह से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता आज मौजूद रहने वाले हैं। आज का दिन बेहद खास है। सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम बन जाएंगे। बीजेपी विधायक दल की कल बैठक हुई थी देर शाम और फिर उन्हें नेता चुन लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया। आज सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम एनडीए के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के सीएम या फिर छत्तीसगढ़ के सीएम भी यहां मौजूद रहेंगे। शुभेंदु ने जिस तरह से 2 सीटें जीती, ममता बनर्जी को हराया। 56 साल के शुभेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया और वो नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। यहां से 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीती हैं। तो बता दें, शुभेंदु लोक भवन में राज्यपाल से कल मुलाकात करते हुए नजर आए। सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश कर दिया है और तस्वीरें देखिए लगातार। अब वो जो तैयारियां हो रही हैं, आज का दिन बेहद जिस तरह से खास रहने वाला है, उसके पहले की ये देखिए तैयारियां। बंगाल लोक नृत्य की जो थाप है वो आज सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से लोक संस्कृति से रंगा बसा नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अमित शाह ने बाकायदा उनकी माला पहनाई थी, उनका स्वागत सत्कार किया था, गले लगाया था, अभिवादन किया था, हाथ मिलाया था। और शाह की ये 2 तस्वीरें, जहां पर दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से आज लोक संस्कृति की जो अनुपम छटा है वो आज बंगाल में दिख रही है। देखिए 9 चुनाव लड़े हैं और एक भी हारे नहीं है। पार्षद से लेकर सांसद तक कुल 9 चुनाव उन्होंने लड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने 2004 आम चुनाव के अलावा सबको जीत भी चुके हैं। ममता बनर्जी को 2021 और 2026 में वो हरा चुके हैं। शाह ने स्पष्ट भी किया था, हाल ही में आपने सुना होगा, कि बंगाल में नेतृत्व बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि बंगाल की मिट्टी से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति ही करेगा और शुभेंदु अधिकारी इसमें फिट बैठते हैं। तो केवल मंच के नेता नहीं बल्कि संगठन मशीन भी माने जाते हैं शुभेंदु अधिकारी। मेदिनीपुर से जंगल महल, उत्तर बंगाल तक समर्पित कार्यकर्ता आधार है। आस्था है हमारा सरकार जब आया उसका जितना दोषी है सबको हम पकड़ पाएंगे। अभी जैसे कल अमित शाह जी ने बोला कि 21 लोगों की जान चली गई। हाँ, इतनी लोगों की जान। हाँ, हमारे लिए तो बहुत इमोशनल मोमेंट है ये। वहाँ का परिवार आया आज था या वहाँ का परिवार सब आया आज के
या शपथ ग्रहण के लिए शहीद परिवार का सब निपेन मंडल अमर रहे, निपेन मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, निपेन मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तुम्हारे हमरा भूलছি না ভুলবো না, भूलছি ना भूलबो ना, নিপেন মন্ডল ভুলছি না ভুলবো না, भूलছি ना भूलबो ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। उनके परिवार किधर है? उसी तरह को मारा था, गाड़ी रुका दिया था, पंचायत इलेक्शन था उस टाइम में। पंचायत इलेक्शन का एक ड्राइवर को रुका दिया सामने से आकर और यह मुंह में मारा था गोली, 3 गोली, छाती से नीचे पीछे से बाहर निकल गया था गोली, 3 गोली मारा था। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं अलग अलग तैयारियों की, हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव उनका किस तरह का रहा है शुभेंदु अधिकारी का, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि 2016 से 2020 तक ममता की सरकार में बकायदा परिवहन, सिंचाई और पर्यावरण जैसे विभाग उन्होंने संभाले हैं। सरकार चलाने का उनको ज्यादा अनुभव है, हिंदुत्व के प्रखर चेहरे के रूप में भी उभरे हैं और जय श्री राम उद्घोष के साथ बंगाल की पारंपरिक संस्कृति, चाहे वो रविंद्र जयंती हो या फिर दुर्गा पूजा हो, इसको भी उन्होंने जोड़ा है। तो मेदिनीपुर उनके पिता शिशिर अधिकारी की राजनीतिक विरासत रही है और इस प्रभाव ने यहां पर भाजपा को वहां बड़ी जीत भी दिलाई। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি যে পশ্চিমবাংলায় যেই কল্পনা করছে অটল বিহারী বাজপেয়ী সেই করেছে এবং তার ছাত্র হলো নরেন্দ্র মোদী এবং আমরা নমন করি নরেন্দ্র মোদীকে এবং আমরা শ্রদ্ধা করি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি জিন্দাবাদ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি জিন্দাবাদ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি জিন্দাবাদ। জয় ভারত। अधिकारी आज सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उसके पहले की तैयारियां आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल आज पूरी तरह से लोक संस्कृति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये भी कहा जाता है शुभेंदु अधिकारी के बारे में कि वो आध्यात्मिक इतने रहे हैं कि पहले तो घर वाले ये डर जाते थे कि उनका बेटा सन्यासी न बन जाए। 1970 में पूर्व मेदिनीपुर के कोंतली गांव में जन्म हुआ था शुभेंदु अधिकारी का। बचपन से ही आस्था की ओर उनका झुकाव इतना रहा कि वो हर शनिवार रामकृष्ण मिशन जाते थे। उनका ये तय रूटीन भी था। वो बचपन में इतने धार्मिक रहे हैं कि घर वालों को ये भी डर लगता था कि कहीं उनका बेटा सन्यासी न बन जाए। अब शपथ ग्रहण समारोह आज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब अधिकारी की बकायदा ताजपोशी होगी। उसके पहले की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किस तरह से लोक संस्कृति की जो रंग है, जो छटा है, वो बिखरती हुई नजर आ रही। तो दूसरी तस्वीरें आज तमाम दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में नजर आएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर अलग अलग राज्यों के सीएम ही क्यों ना हो।
क्योंकि हम आध्यात्मिक सफर की बात कर रहे थे, तो आध्यात्मिक सफर उनका ऐसा रहा है शुभेंदु अधिकारी का कि वो कहा जाता है उनके घर वालों की तरफ से कि वो घर में जो जमा सिक्के थे वो चुपचाप मिशन में दान कर आते थे। परिवार को लगता था कि कभी भी वो घर छोड़कर जा सकते हैं। शुभेंदु ने हालांकि दूसरा फैसला लिया कि वो संन्यास नहीं बल्कि राजनीति करेंगे और उसके बाद उनका जो सफर है वो शुरू होता है। 80 के दशक के अंत में कांची के प्रभात कुमार कॉलेज से छात्र राजनीति उनकी शुरू हुई और धीरे धीरे पूर्व मेदिनीपुर में अपनी अलग पहचान उन्होंने बना ली। तो टीएमसी बीजेपी में रहने के कारण पश्चिम बंगाल की जमीनी राजनीति की गहरी समझ है, गहरी पकड़ उनके पास है। बूथ लेवल तक संगठन खड़ा करना हो या फिर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना हो, रिचार्ज करना हो, इसके लिए बेहद खास माने जाते हैं, मशहूर भी हैं और टीएमसी के साथ लंबे समय तक ममता के हालांकि करीबी भी रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। 2007 नंदीग्राम आंदोलन जिसमें बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई और इसी आंदोलन से बंगाल से वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ एक माहौल जो है वो तैयार हुआ। दिसंबर 2020 जब टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया उन्होंने। तो 2026 भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से हरा चुके हैं। और चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, यानी कि रायपुर से अहम खबर, जहां पश्चिम बंगाल के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसे में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल में लग रहा है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। बता दें शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ के सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तैयारियां पूरी तरह से, हम इसके पहले आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। शुभेंदु लोक भवन में कल राज्यपाल से बाकायदा मुलाकात करते हैं, सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश कर दिया और आज का दिन देखिए बेहद खास है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें जिस तरह से नेता चुन लिया गया है, आज 11 बजे शपथ लेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अहम खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भी वहां मौजूद रहने वाले हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के सीएम भी वहां पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल में तमाम दिग्गज नेताओं का ये देखिए अब जो काफिला आना है वो भी शुरू हो चुका है। तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब नितिन नवीन भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में पहुंच चुके हैं। तो लगातार INS 24/7 के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं पल पल की तस्वीरें। शुभेंदु बंगाल के सीएम, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। 11 बजे का वक्त है जब आज उनकी ताजपोशी होनी है। ऐसे में जो दिग्गज नेता हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अब पहुंच चुके हैं। जो काफिला है वो अलग अलग दिग्गज नेताओं का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। तो कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि अमित शाह ने किस तरह से शुभेंदु को माला पहनाई थी, बाकायदा गले भी उन्हें लगाया था। शाह के हाथों माला पहनने के बाद शुभेंदु ने बाकायदा झुककर उनका अभिवादन किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। बस कुछ ही मिनट का और इंतजार होगा जब शपथ जो है वो उनको दिलाई जाएगी। तो MP CJ के सीएम भी यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। तमाम वो तैयारियां हमने आपको दिखाई थी। बड़ा सा मंच बनाया गया है जहां प्रधानमंत्री के आने का इंतजार अब किया जाएगा और तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पार्षद से सांसद तक 9 चुनाव उन्होंने जीता है। 2004 आम चुनाव के अलावा सब जीते हैं और हाल ही में आपको याद होगा अमित शाह ये भी कहते हुए नजर आए थे कि बंगाल में नेतृत्व बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि बंगाल की मिट्टी
से जुड़े व्यक्ति का ही होना चाहिए। तो कार्यकर्ता केवल मंच के नेता नहीं होते बल्कि संगठन मशीन माने जाते हैं। मेदिनीपुर से जंगल महल और उत्तर बंगाल तक समर्पित कार्यकर्ता आधारित है। तो हाल ही में अमित शाह ने कई तरह की बातों का जिक्र किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा का झंडा फहराने का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार और 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार बनी है। 1950 से जिस विचार को लेकर हम आगे निकले थे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार हों, उन्हें लेकर ये जो काफिला था वो निकला था और आज उनकी ही पार्टी की सरकार बन रही है। तो बंगाल में भाजपा का झंडा फहराने का सपना पूरा हुआ। अमित शाह ने इन बातों का जिक्र किया। कल जिस तरह से अपने संबोधन में उन्होंने कई बातों को भी रखा और ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं में ने कहा था कि अभी एक कसक बाकी बची है, क्योंकि बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना था और वो अब पूरा एक तरह से होता हुआ दिखा है। हमारे विधायकों की जीत का औसत मार्जिन 28,000 है। 3 से 77 और 77 से 207 की यात्रा अभूतपूर्व रही है। 9 जिलों में टीएमसी का खाता ही नहीं खुला। दीदी का सुपड़ा साफ हो गया। कई तरह की बातें अमित शाह ने कही अपने भाषण में, उद्घोषण में, और घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। ये भी कहा कि भाजपा का जो वादा है कि बंगाल की जनता को न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश से हम एक एक घुसपैठियों को अब चुन चुन कर निकालेंगे। ये ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का भी मुद्दा है। वही बंगाल की जनता को धन्यवाद ज्ञापित उन्होंने किया, भरोसा भी किया कि बंगाल की जनता को जिस तरह से प्रचंड विजय देने के लिए धन्यवाद। बंगाल की जनता ने जो अपेक्षाएं रखी हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके भरोसे को थोड़ा और कभी भी ठेस ना पहुंचे। तो तैयारियां आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह किस तरह से पूरी तरह से सजा धजा है। हाई सिक्योरिटी आज यहां पर है। कार्यक्रम में वीआईपी के लिए 24 अलग अलग टेंट बनाए गए हैं। बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह में मेहमानों के लिए रसगुल्ला भी मंगाया गया और साथ ही साथ झालमुड़ी, जो देश भर में इस समय चर्चा का विषय है और ट्रेंडिंग जो डिश है वो बन चुकी है। तो झालमुड़ी क्यों ना हो इस कार्यक्रम में, उससे भी यहाँ पर रखा गया है। बंगाल सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का बाकायदा इन्विटेशन जो कार्ड है वो भी दिखाया गया था। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह की किस तरह की तैयारियां हैं वो भी आप देखिए। जब आर्जिकर पीड़ित की मां को मंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह की भी बातें फिलहाल कही जा रही, लेकिन ये देखना होगा कि कौन मंत्री पद की शपथ लेता है। बंगाल की राजनीति में कई बड़े चेहरे रहे हैं, चाहे वो अग्निमित्रा पॉल हो, दिलीप घोष हो, निश्चित प्रमाणिक हो, रूपा गांगुली हो, सजल घोष हो और स्वप्न दास गुप्ता संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, देखिए अधिकारी की आज ताजपोशी होनी है, वो तैयारियां हम देख पा रहे हैं कि बंगाल पूरी तरह से लोक संस्कृति से रंगा सजा धजा नजर आ रहा है और बस कितनी मिनट का और इंतजार होगा जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। देखिए फिलहाल प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंच चुके हैं। 11 बजे का जो शपथ ग्रहण समारोह है
उसका जो है समय रखा गया है और उससे पहले भी हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है शुरू होता हुआ जो है नजर आ जाए। इस शपथ ग्रहण समारोह को काफी भव्य बनाने की जो तैयारी है वो जो है जो पश्चिम बंगाल बीजेपी है उनकी तरफ से जो है की गई है। 1 लाख से ज्यादा जो कार्यकर्ता है वो जो है परेड ब्रिगेड ग्राउंड में जो है पहुंचते हुए जो है दिखाई देंगे। न केवल प्रधानमंत्री मोदी, उनके अलावा जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें अमित शाह की बात की जाए, राजनाथ सिंह की बात की जाए, फिर अन्य कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, विष्णुदेव साय, डॉक्टर मोहन यादव, नायब सैनी, ऐसे तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और बड़े स्तर पर जो है इस जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको भव्य बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी जो है सीएम के तौर पर शपथ लेंगे और हमारे पास जो जानकारी है, न केवल शुभेंदु अधिकारी बल्कि उनके साथ में 5 अन्य मंत्री भी जो है वो शपथ लेते हुए जो है नजर आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 6 जो लोग हैं वो आज शपथ लेते हुए जो है नजर आएंगे। और इसको लेकर हमने देखा कि पश्चिम बंगाल बीजेपी किस तरीके से पिछले लंबे समय से तैयारी जो है करती हुई नजर आ रही थी। कल हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है वो विधायक दल की बैठक में पहुंचते हैं, विधायक दल के नेता का चयन होता है, एक नाम जो है सर्वसम्मति से निकलकर सामने आता है, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी इसलिए बड़ा नाम हो जाता है, 2 बार जो है वो जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री रही है ममता बनर्जी, उनको हराने का काम जो है लगातार जो है किया है। चाहे वो नंदीग्राम से हराने की बात हो या फिर भवानीपुर से हराने की बात हो, लगातार 2 विधानसभा चुनाव में जो है हराने का काम जो है शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को किया। इसलिए हम देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का जो नाम है वो सीएम रेस में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं जो पूरा ये परेड ब्रिगेड ग्राउंड है वहां पर भी जी बिल्कुल। तो स्पर्श, बंगाल की अगर हम राजनीति को देखें और समझें तो ये क्या सत्ता परिवर्तन सिर्फ सरकार बदलने तक नजर आएगा? प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से बदलाव हो सकता है या फिर वैचारिक जो हम कह सकते हैं बदलाव वो भी अब आने वाले समय में दिखाई देगा पश्चिम बंगाल? देखिए, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो है अपना ग्राउंड वर्क लगातार जो है कर रही थी। कई बार जो है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की जीत नहीं हासिल होती हुई नजर आई या फिर कहीं कि उस तरीके के नतीजे नहीं हाथ में लग पाए जिस तरीके के नतीजों की उम्मीद जो है भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में थी। लेकिन अपना ग्राउंड तैयार करने की कोशिशें जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और इस बार जो नतीजों में सफल है वो भारतीय जनता पार्टी होती हुई नजर आई। और इसके पीछे हमने देखा कि बेशक दूसरी पार्टियां ये कहती हुई नजर आए कि जो ध्रुवीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से इस चुनाव में देखने को मिलता हुआ नजर आया, या फिर कहे कि जो संवैधानिक एजेंसीज है उनका भी उपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है देखने को मिलता है। लेकिन लंबे समय से ग्राउंड पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। आजादी के बाद पहली बार जो सरकार बनाने का काम है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इसलिए समझा यानी कि नया अध्याय एक तरह से जुड़ने जा रहा है। ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे नए अध्याय के रूप में और इतिहास के रूप में भी दर्ज करेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। नजर बनाए रखिएगा इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।